बोलेंगे परसेंटेज इंटू यहाँ पर क्या हो जाएगा, फ्रैक्शन। और दूसरा जो मेरे भाई यहाँ पर पार्ट होता है वो हमारा हो जाता है कि अगर मान लीजिए कोई भी संख्या फ्रैक्शन में है तो हम उसे परसेंट में कैसे बदलें। क्या हो जाएगा मेरे भाई, फ्रैक्शन है तो हम उसमें कैसे बदलें, तो फ्रैक्शन को हम परसेंटेज में कैसे बदलें। ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो परसेंटेज को हम किस में कन्वर्ट करेंगे, फ्रैक्शन में, और फ्रैक्शन को कैसे कन्वर्ट करेंगे परसेंटेज में, ये बातें हमें समझना है। ठीक है, अब यहाँ पर समझिए, अगर हम बात करें तो यहाँ पर इसको हम कैसे कन्वर्ट करेंगे और हम इसको कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं परसेंटेज को हम फ्रैक्शन में कैसे बदलें, परसेंटेज को हम फ्रैक्शन में मेरे भाई यहाँ पर कैसे बदलें। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, ये हमारा मेजर पार्ट हो जाता है। ये हमें समझना है कि कोई भी परसेंट है उसे फ्रैक्शन में कैसे बदला जाए और कोई भी फ्रैक्शन है तो उसे परसेंट में कैसे बदला जाए। जैसे मान लीजिए कि अगर हम 20% मेरे भाई लिखते हैं तो ये 20% का मतलब क्या होता है, तो इसका मतलब यहाँ पर होता है 20, और ये परसेंटेज जब हटता है ना, तो परसेंटेज जब हटेगा तो नीचे हमारा कितना आएगा, 1/100 आएगा। ठीक है, यानी अगर हम बात करेंगे तो परसेंटेज की वैल्यू हमारी किसके बराबर में होती है, 1/100 के बराबर में होती है। परसेंटेज की वैल्यू किसके बराबर में होती है, 1/100 के बराबर में होती है। तो यानी 20% का मान हमारा कितना हो जाएगा, 20% का मान हमारा कितना हो जाएगा, 1/100 हो जाएगा। तो यानी अगर हम काटेंगे तो ये वैल्यू हमारी 1/5 के बराबर में हो जाएगी। क्लियर है। अब उसके बाद में हम बात करेंगे, जैसे मानो 30% हो गया हमारा। ठीक है, तो 30% का मान हमारा कितना होगा, तो 30 इंटू 1/100 कितना हो जाएगा मेरे भाई यहाँ पर, 30 इंटू 1/100 यानी ये 30 हो जाएगा। और परसेंटेज हटाएंगे तो नीचे 1/100 आ जाएगा, यानी ये वैल्यू हमारी कितनी हो जाएगी, तो बोलेंगे सर 3/10 हो जाएगा। तो आप लोगों ने यहाँ से क्या सीखा कि कभी भी किसी भी प्रतिशत को यदि हमें यहाँ पर अगर बट्टे में बदलना पड़े तो हम उसे क्या करेंगे, 100 से भाग करेंगे। व्हेनेवर वी वांट टू कन्वर्ट अ परसेंटेज इनटू फ्रैक्शन वी विल डिवाइड इट बाय 100। ठीक है, ये हमें ध्यान रखना है। आइए चलिए, जैसे मान लीजिए कि 25% है हमारा, तो 25% को हम कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो बोलेंगे सर 25 हो गया, और जब इस परसेंटेज को हम हटाते हैं तो ये हमारा 1/100 बन जाता है, जिसे यदि हम काटेंगे तो हमारा मेरे भाई उत्तर कितना आएगा, 1/4 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, तो 1/4 आ जाएगा। यानी कभी भी दोस्तों किसी भी प्रतिशत को फ्रैक्शन में बदलना हो, 100 से भाग करेंगे। फिक्स कर लीजिए। अब आप लोग तो ये हमारा नॉर्मल परसेंटेज को कवर कर रहे हो। जैसे मानो एक बार ऐसा भी होगा कि आपको ऐसा बोल दिया जाए कि यार 16 सही 2/3%, आप यहाँ पर इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करके बताओ कितना होगा। अब सबसे पहले इसको बट्टे में कन्वर्ट करने के लिए, फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए पहले तो मेरे भाई आप यहाँ पर एक तरीके से इसको परसेंट में बनाइए। पहले इसको आप परसेंट में कन्वर्ट करिए। और एक फ्रैक्शन को हम किस तरीके से एक प्रॉपर फ्रैक्शन देते हैं, ये हमारा क्या है, तो एक मिक्स फ्रैक्शन है। मुझे इसको एक तरीके से प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। तो पहले हम कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो देखो इसको कन्वर्ट करने का तरीका क्या होता है, ये इसके साथ में गुना होता है और ये उसके साथ जुड़ जाता है। 3 इंटू 16 48, 48, 48 प्लस 2 हमारा 50। तो 3 इंटू 16 48 प्लस 2 हमारा ये हो जाएगा पहले 50/3%। यहाँ पे कितना हो जाएगा, तो 50/3% हो जाएगा। अगर हम यहाँ बात करें तो हम बोलेंगे सर 50 डिवाइडेड बाई 3, और ये परसेंट की बात करेंगे तो परसेंट हमारा कितना होगा, 1/100 हो जाएगा। कितना होगा, तो 1/100 हो जाएगा। 50 से हम काटेंगे तो एक बार में, 50 से हम काटेंगे दो बार में, तो फाइनली ये वैल्यू हमारी किसके करीब में आएगी, तो बोलेंगे सर 1/6 के करीब में आएगी। किसके करीब में आएगी, तो 1/6 के करीब में आएगी। ठीक है, तो 16 सही 2/3% हमारा किसके करीब में आएगा, तो मेरे भाई 1/6 के करीब में आएगा। ठीक है, एक छोटी सी बात हम आपको बता दें, अभी क्लास के बाद आप लोगों की जो एप्लीकेशन है और आप लोगों का जो बैच है, तो उस बैच के अंदर में हम आप लोगों के लिए पीडीएफ जो है वो अपलोड करवा देंगे। और आप देखिएगा पीडीएफ के ऊपर में कितना काम हुआ, इतने प्यार तरीके से मेरे भाई पूरी की पूरी शीट तैयार की गई है। ठीक है, जैसे मैंने कहा था कि 193 क्वेश्चन है हमारे पूरे के पूरे शीट में, और ये 193 क्वेश्चन जो होते हैं बहुत ही प्यारे प्यारे शीट हो गए मेरे भाई यहाँ पे। ठीक है, आप यहाँ पर ये क्वेश्चन देखिएगा, बहुत अच्छे अच्छे सवाल, ये सारे के सारे क्वेश्चन आप शुरू से ही देख पाएंगे। कोई भी टॉपिक हम आप लोगों का स्टार्ट करेंगे तो उसका प्रिंटेबल पीडीएफ हम आपको पहले ही दे देंगे, और पूरा का पूरा पीडीएफ जो रहेगा वो बाइलिंगुअल होगा, और स्पेस भी काफी इस तरीके से रखा हुआ है कि प्रिंटिंग में आपका बहुत ज्यादा खर्चा ना लगे। हर तरह के हर लेवल के क्वेश्चन हैं, तो बैच के पहले ही आपको आइडिया लग जाएगा कि मैं किस लेवल के क्वेश्चन कराने वाला हूँ, और बैच के अंदर में आपको आइडिया लगेगा कि उन क्वेश्चन को हम किस तरीके से सॉल्व कराएंगे और पढ़ाएंगे। तो काफी प्यारे प्यारे क्वेश्चन आप लोग इसको देख लीजिएगा, बस मैं इतना कहूँगा। कुल मिलाकर 193 क्वेश्चन हैं इसके अंदर में। ये हमारी अभी पहली शीट है जिसे हम क्लासरूम शीट कह रहे हैं, और उसके बाद में यहाँ पर बाद में हम इसकी प्रैक्टिस शीट विद सॉल्यूशन भी आपको दे देंगे। ठीक है, 16 सही 2/3 है। उसके बाद में यहाँ पर 11 सही 1/9% अगर हमारा हो गया, हम इसे कैसे फ्रैक्शन में बदलेंगे, मुझे यहाँ पर ये बताइए। तो यदि अगर हम इसको परसेंट में बदलने की बात करते हैं तो यहाँ पर ये कैसे बदलेगा, फ्रैक्शन में कैसे बदलेगा वो समझो। नीचे वाली संख्या इसके साथ मल्टीप्लाई होती है और इसमें ऐड होती है। 9 इंटू 11 99, और 99 प्लस 1 हमारा कितना हो जाएगा, 100। तो 100 बटे कितना हो जाएगा, 9% हमारा हो जाएगा। यानी यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो बोलेंगे सर ये 100 हो गया, बट्टे में हमारा 9 हो गया, और इंटू हमारा कितना हो जाएगा, तो बोलेंगे सर 1/100 हो गया। यहाँ पे दोनों जीरो से दोनों जीरो खत्म, आंसर हमारा कितना आएगा, 1/9 आएगा। तो चलिए कमेंट बॉक्स में फटाफट मुझे आप लोग ये बता दीजिए कि यदि अगर हम बात करते हैं यहाँ पर 16 सही 1/4 को लेकर, ये परसेंट हमारा किसके बराबर में होगा, जल्दी से बता दो मेरे भाई। या 16 सही को छोड़िए, हटाइए, 6 सही 1/4 आप कर लीजिए, और 6 सही 1/4 के लिए बता दीजिए कि 6 सही 1/4 6 सोल 1/4% हमारा फ्रैक्शन में कितने के बराबर में होगा, बताइए जल्दी से कितने के बराबर में होगा, जल्दी से कमेंट बॉक्स। बहुत शानदार, शिव पूजा, आकाश, आमिर, रीना, विजय, बहुत शानदार, बताइए।
बहुत अच्छे, बहुत शानदार। बच्चों का कहना सर 1/16। देखिए वो 1/16 कैसे आया, तो वो 1/16 को आने के लिए आपको समझना पड़ेगा 4 हमारा इसके साथ में मल्टीप्लाई हुआ और इसमें ऐड हुआ। 4 × 6 24, 24 प्लस 1 हमारा कितना हो जाएगा, तो बोलेंगे सर 25 बट्टे में 4 और यहाँ हमारा परसेंट हो जाएगा। अगर हम बात करेंगे तो ये हमारा 25 हो जाएगा, बट्टे में हमारा 4 हो जाएगा। परसेंटेज को अगर हम हटाएंगे तो 1/100 हमारा 100 हो जाएगा। ठीक है, अगर हम यहाँ काटेंगे तो 4 बार में कटेगा, तो ये हमारा कितना हो जाएगा 1/16। यानी अगर हम बात करें तो फ्रैक्शन में कितना हो जाएगा 1/16। सो फाइनली वी हैव अ कंक्लूजन दैट व्हेनेवर वी वांट टू कन्वर्ट अ परसेंटेज इनटू फ्रैक्शन वी विल ऑलवेज हैव टू डिवाइड इट बाय 100। ठीक है, एंड इफ इट इज अ मिक्स्ड फ्रैक्शन देन विल इट कन्वर्ट इनटू अ प्रॉपर फ्रैक्शन and then will it be divided by 100. So this is the basic fundamental of converting a percentage into fraction. Okay, now we will have to consider the second part, which means that how to convert a fraction into percentage. हम किसी भी बट्टे को प्रतिशत में कैसे बदलें। ठीक है, ये आपने बेसिक पार्ट जान लिया ना कि अगर ऐसा हुआ तो मेरे भाई किस तरीके से बदलेगा। अब सेकंड पार्ट को आप जानिए कि अगर कोई भी मेरे भाई यहाँ पर फ्रैक्शन है, अगर कोई भी यहाँ पर मेरे भाई फ्रैक्शन है यहाँ पे, तो हम उस फ्रैक्शन को यहाँ पर कैसे परसेंटेज में कवर करेंगे। आप लोगों को दोनों बातें हम इंग्लिश में बताते रहेंगे, हिंदी बातों में भी, क्योंकि कई ऐसे स्टेट के बच्चे होते हैं जैसे केरला हो गया, तमिलनाडु हो गया, वेस्ट बंगाल हो गया, यहाँ के बच्चे थोड़े से यहाँ पर हिंदी को थोड़ी कम समझ पाते हैं। तो कई बार उनको आवश्यकता होती है कि जैसे जो आपने नंबर्स बताएं, जो संख्याएं बताएं, जो प्रोसेस आपने बताया, तो उसको थोड़ा इंग्लिश में बताएं तो हम नोट्स लिख पाएं। तो कोशिश मेरी रहेगी यहाँ पर क्लासेस के दौरान में कि हम हर तरीके से आप लोगों के हर लैंग्वेज में यहाँ पर बता पाएं, मतलब इंग्लिश में भी हिंदी में भी कोऑर्डिनेशन हमारा चलता रहे। अब फ्रैक्शन से आप क्या समझते हैं? जैसे मान लीजिए कि फ्रैक्शन का मतलब हो गया जैसे ये 2/3 है, यदि हम इसे परसेंटेज में बदले तो क्या होगा? या जैसे मान लीजिए कि हमारा 1/4 है, अगर हम इसे बदले मेरे भाई तो क्या होगा? तो इस 1/4 को मुझे बदलना है, किस में बदलना है? परसेंट में बदलना है। तो हम क्या करेंगे? तो हम बोलेंगे सर जैसे ये 1/4 को बदलना है, तो इस 1/4 को हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 4 से अगर हम काटेंगे यहाँ पर तो ये हमारा कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा, यानी आंसर हमारा कितना हो जाएगा 25% यहाँ पे। कितना हो जाएगा 25% यहाँ पे। अब उसके बाद अगर मान लीजिए कि 1/5 को बात है कि 1/5 का है, पहली बात 1/5 से आप क्या समझते हैं? 1/5 का मतलब दोस्तों यहाँ पर ये होता है कि 5 टुकड़ों में 1 टुकड़ा मेरे भाई, 5 टुकड़ों में 1 टुकड़ा। जैसे मान लीजिए घर में 5 बेटे हैं तो 1 का शेयर कितना हुआ, कितना परसेंट हुआ, ये हम कैसे पता करेंगे? तो हम उसे कन्वर्ट करके पता करेंगे। यानी व्हेनेवर वी वांट टू कन्वर्ट अ फ्रैक्शन इनटू परसेंटेज वी विल हैव टू मल्टीप्लाई इट बाय 100। जब भी हम किसी भी बट्टे को प्रतिशत में बदलने की कोशिश करेंगे हम उसे 100 से गुना करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो 1/5 को हम क्या करेंगे, तो 100 से यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे दोस्त। ठीक है, तो ये हमारा कितनी बार में काटेगा, तो बोलोगे सर 20 बार में काटेगा, यानी फाइनली हमारा आंसर कितना हो जाएगा 20% हो जाएगा। चलिए आ जाइए, थोड़ा सा आप लोगों को यहाँ पर जो है हम थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन देते हैं। 1/8 को हम यहाँ कहते हैं कि 1/8 को आप बदल के दिखाइए, और 1/8 हमारा कितना परसेंट होगा ये बताइए। जल्दी से आंसर बताइए आप लोग मेरे भाई। देखिए, अगर आप लोग पूरे गणित का रिवीजन करना चाहते हैं ना, जिस तरीके से हम आपको पढ़ा रहे हैं, आप लोग हमेशा इस बात को याद रखिएगा, पूरी तैयारी में आप लोगों के साथ में ये किताब आपके पास होनी चाहिए। ये जो हमारी ब्रह्मास्त्र किताब है ना, ये पिछले 2 सालों से जब से मैंने लॉन्च किया, फ्लिपकार्ट पर नंबर 1 पे है, अमेज़न पे नंबर 1 पे है। पूरी किताब 300 पन्ने की है और पूरा का पूरा किताब जो है वो कलरफुल है। आप यहाँ पर देख सकते हैं पूरे कलर में फिगर बने हुए हैं यहाँ पे। ठीक है, और कंप्लीट तरीके से मैंने पूरा आपको मैथ पढ़ा रखा है। आप कहीं से भी मैथ पढ़िए, कहीं से भी आपने कुछ भी पढ़ा हो, आपके पास कोई भी किताब हो, लेकिन आपके पास ये जरूर होनी चाहिए, क्योंकि मात्र 200 के अंडर में किताब अपने आप में इतनी वायरल बुक है, पढ़ाते हैं हम ऑफलाइन में भी बच्चों को हमेशा ये किताब जो है वो बुक्स एंड अदर थिंग। ऐसा बच्चा हूँ जिसको डिवाइड करना भी नहीं आता है भाई, तभी तो हम यहाँ पढ़ने आए हैं। मान लीजिए तो हम यहाँ पर 25/2 भी हम नहीं जान रहा, अब इसको कैसे लिखें? तो देखो कभी ऐसे नहीं लिखा जाता है, इसको मिक्स फ्रैक्शन में तोड़ के लिखा जाता है। आप यहाँ पर क्या करेंगे, तो आप यहाँ पर 25 को भाग करेंगे किससे मेरे भाई 2 से, और उसके बाद 2 का 1 गुना 2 हो गया आपका। ठीक है, फिर मेरे भाई खत्म, 5 आ गया, 2 का 2 गुना मेरे भाई 4 हो गया और 1 बच गया। तो इसको लिखने का तरीका क्या होता है, जो हमारा बच जाता है, देखो जितनी बार में भाग हुआ वो यहाँ पर बीच में, जो हमारा बच जाता है वो हमारा ऊपर और साथ में नीचे जिससे डिवाइड किया था वो, यानी असल में ये 12.5% है। यानी अगर हम 1/8 की बात करें तो 1/8 हमारा कितना है, तो बोलोगे गुरुदेव 12.5% है। कितना है, 12.5% है। आइए थोड़ा सा बड़ा संख्या हम लेकर चलते हैं। मान लीजिए कि हमने आपसे बोल दिया 1/11 बताइए 1/11 कितने परसेंट के बराबर होगा। आप बोलेंगे सर 1/11 के लिए हम क्या करेंगे, 1/11 इंटू कितना 100% यहाँ पे। अब 1/11 इंटू 100 का मतलब क्या हो गया मेरे भाई यहाँ पर 100/11। तो अब हम आगे क्या करेंगे, तो आगे हम इसको क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। ठीक है, क्योंकि हमें संख्या को इतने पे नहीं छोड़ना है, तो नहीं छोड़ना है तो हम क्या करेंगे, 100 को डिवाइड करेंगे 11 के साथ में। अब 11 के साथ में करेंगे तो 11 का 9 गुना कितना हो जाएगा, 99 हो जाएगा, 1 बचेगा। दोस्तों हमने क्या कहा आपको कि आप जितने से भाग करते हैं वो आपका बीच में रहेगा, जो आपका बच गया वो आपका ऊपर होगा, और मेरे भाई यहाँ पर जिससे भाग किया है वो कहाँ रहेगा, तो नीचे रहेगा। यानी 9 सही 1/11%, 9 सही 1/11%। अब जैसे मान लीजिए ये हर किसी को पता है, धीरे धीरे क्या होगा, लेवल जब बढ़ता चला जाएगा तो आपको हम इसका डेसिमल वैल्यू भी बताएंगे। जैसे इसका डेसिमल वैल्यू कितना होता है 9.09%। और मेरे भाई आवश्यकता पड़ेगी कंपाउंड इंटरेस्ट में, आवश्यकता पड़ेगी अलग अलग टॉपिक्स में, अलग अलग चैप्टर्स में, तो कैसे किस तरीके से हम इसे यूज कर पाएंगे हम आपको वो भी बताएंगे। मैंने कहा ना पहला क्लास है, जड़ें मजबूत करो। क्वेश्चन तो आए दिन लगाते रहते हो, क्वेश्चन कराने वाला यूट्यूबर नहीं हूं मैं मेरे भाई कि आया और क्वेश्चन करा के चला जाऊंगा। पढ़ाने वाले एक एजुकेटर हूं जो बच्चे को एकदम जड़ से उठाता है और उसको इंस्पेक्टर बना के छोड़ता है। मेरा पढ़ाने का तरीका बहुत डिफरेंट है। ठीक है, यहाँ पर हम रट के आके सवालों के सॉल्यूशंस नहीं करवाते हैं, हम आपको परसेंटेज फील कराते हैं, हम आपको परसेंटेज सिखाते हैं। ठीक है, एकदम शून्य लेवल से। मैंने कहा ना कि मैं बताने का, तो आप यहाँ पर क्या करोगे, 2/11 को निकालने के लिए क्या आप ऐसा करोगे,
हो गया, फिर 90 आ जाएगा, 11 का 8 गुना हमारा कितना हो गया तो 88 हो गया और हमारा 2 बच जाएगा। फिर हम लिखेंगे 18 बार में भाग हुआ तो 18, 2 बच गया तो 2 हमारा ऊपर में और जिससे भाग किया था वो नीचे में। क्या हम ऐसा करने वाले हैं? बिल्कुल भी ऐसा नहीं करेंगे। हमें क्या करना है कि कुछ पर्टिकुलर मेरे भाई जो बेस वैल्यूज होते हैं ना, एटलीस्ट हमें उसे याद कर लेना है, जो हमारे बेस वैल्यूज होंगे, और उन्हीं बेस वैल्यूज को इस्तेमाल करके हम कई सारे मेरे भाई जो है यहाँ पर वैल्यूज का निर्माण करते चले जाएंगे। जैसे हमें ऐसा नहीं करना है, इस बात को समझिए। जैसे बेस वैल्यू हमने क्या याद कर लिया, तो बेस वैल्यू हमने बच्चों ये याद कर लिया कि 1/11 के लिए हम 9 सही 1/11 लिखते हैं। समझना, 1/11 के लिए हम कितना लिखते हैं, तो 1/11 के लिए हम 9 सही 1/11 लिखते हैं। अब कल के दिन यहाँ पर क्या होगा, मुझे 2/11 लिखना होगा, यानी इस एक का डबल कर दिया गया है। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो कितना गुना कर दिया गया है, डबल कर दिया गया है। तो अगर यहाँ डबल कर दिया गया है तो हम भी यहाँ पर ऊपर के दोनों संख्याओं को क्या करेंगे, डबल करेंगे। यानी हम सीधा 9 का डबल करेंगे तो 18 आ जाएगा, और 1 का डबल करेंगे तो 2 आ जाएगा, और बट्टे में 11। और गौर से आप देखिए तो आपका आंसर मेरे भाई वहीं आ रहा है। तो मैंने आपको क्या कहा कि कुछ सर्टेन बेस वैल्यूज हैं जो हमें याद रखने हैं, और उसके आधार पर हमारा एग्जामिनर जो भी पूछेगा हम उसका उत्तर बताएंगे। जैसे 1/11 पता है तो हमने वो लिख दिया, अगर 2/11 होगा इसका डबल और इसका डबल। तो मैं अब आप लोगों से 3-4 सवाल पूछता हूँ, मुझे उसका आंसर आप लोगों से कमेंट बॉक्स में चाहिए, और आप लोगों से इतना अनुरोध करते हैं कि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करते रहिएगा। ठीक है, आ जाइए। तो हमने यहाँ पर क्या कहा, तो हमने यहाँ पर ये कहा कि देखिए 1/11 हम आपके सामने लिख देते हैं, वो हमारा 9 सही 1/11 होता है। अब जल्दी से मुझे ये बता दीजिए कि 3/11 कितना होगा कमेंट बॉक्स में। उसके बाद में यहाँ पर 5/11 हमारा कितना होगा, और 7/11 कितना होगा। हम ऐसे कई सारे फ्रैक्शंस आप लोगों से चाहते हैं कि आप लोग ऐसा उत्तर दे पाएं। ठीक है, ऐसा नहीं कि हर बार आप डिवाइड करने की कोशिश करें, ये आपकी मूर्खता का पहचान होगा। ठीक है। बताइए, बहुत शानदार, आप लोग समझदार हो चुके हैं। तो जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर हमने इसका 3 गुना किया है, तो 9 का 3 गुना कितना हो जाएगा, तो 27 हो जाएगा। 1 का 3 गुना कितना हो जाएगा, तो 3 हो जाएगा, और बट्टे में कितना हो जाएगा, तो 11। मैंने यहाँ पर 5 गुना किया है, तो 9 का 5 गुना कितना हो जाएगा, 45। 1 का 5 गुना कितना हो जाएगा, 5, और बट्टे का 11। ठीक है, मैंने यहाँ पर 7 गुना किया है, तो 9 का 7 गुना मेरे भाई हो जाएगा 63। 1 का 7 गुना मेरे भाई हो जाएगा 7, और बट्टे में 11। अभी तक आपने जितने भी यहाँ पर परसेंटेज देखें, उन सभी में ऊपर वाली संख्या को आपने जो है नीचे वाले से छोटा पाया है। लेकिन अगर आप एक्सपेक्ट करिए कि जैसे मानिए अगर ये संख्या हमारी बड़ी हो गई तो क्या होगा, तो हम उसके ऊपर भी चलेंगे, लेकिन उसके पहले एक और छोटू मोटू कंसेप्ट है, हम उसको जान लेते हैं। कितने कंसेप्ट होंगे आपको नहीं पता है, लेकिन हम सारा सिखाएंगे। ठीक है, जैसे आप लोगों ने अभी 1/11 का कंसेप्ट देखा, मान लीजिए यहाँ पर वो 1/7 का होता। पहले हम आपसे ये पूछना चाहते हैं कि 1/7 हमारा प्रतिशत में कितना होता है, आप मुझे ये बताइए। तो आप बोलेंगे गुरुदेव 1/7 को प्रतिशत में बताने के लिए हमें 1/7 को गुना करना पड़ेगा किसके साथ में, तो 100 के साथ में। तो जब हम इसे गुना करेंगे तो फाइनली ये हमारा बन जाएगा 100/7। और 100/7 परसेंटेज को हम कैसे लिखेंगे, तो बोलेंगे सर देखिए डिवाइड करना होता है, 100 को 7 में डिवाइड करना होता है। तो हमने यहाँ पर क्या किया, 100 को 7 से डिवाइड किया है। 7 का 1 गुना 7 आ गया। ठीक है, हमारा 30 बच गया मेरे भाई। 7 का 4 गुना 28 आ गया, और हमारा कितना बच गया, 2 बच गया। यानी कितनी बार में भाग हुआ है, 14 बार में। तो 14 हमारा बीच में रहेगा, जितना बच गया वो हमारा ऊपर रहेगा, और जितने से भाग किया वो नीचे रहेगा, यानी 14 सही 2/7%। 14 सही 2/7%। अब ये हमारा फिक्स हो गया। अब उसके बाद में हम बात करते हैं 2/7 को लेकर कि ये 2/7 कितना होगा। अब प्रैक्टिकली अगर आप देखोगे तो यहाँ पर आपने संख्या का डबल किया है, तो यहाँ पर 14 का डबल हमारा कितना हो जाएगा, तो बोलोगे सर 28 हो जाएगा। 2 का डबल कितना हो जाएगा, तो 4 हो जाएगा, और नीचे में कितना रहेगा, तो 7। हमेशा साइड वाले का ऊपर वाले का डबल करते हैं, नीचे वाले का डबल नहीं करते हैं। ठीक है दोस्तों, आ जाइए चलिए। उसके बाद बात करते हैं यहाँ पर 3/7 को लेकर। 3/7 हम क्या करेंगे, बोलोगे सर इसका 3 गुना किया गया है, तो यहाँ पर 14 का 3 गुना कितना हो जाएगा, तो 14 का 3 गुना 42 हो जाएगा। 2 का 3 गुना मेरे भाई 6 हो जाएगा, और बट्टे में कितना हो जाएगा, 7। अब यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, लेकिन इसके बाद मेरे भाई आपको गारंटी प्रॉब्लम होगा। और वो प्रॉब्लम कहाँ पर होगा, वो प्रॉब्लम आपको 4/7 में होगा। वो प्रॉब्लम कहाँ पर होगा, 4/7 में। जब इस संख्या का आप 4 गुना करना चाहते हैं, जब इस संख्या का आप 4 गुना करना चाहते हैं, तो यहाँ भी 4 गुना करना पड़ेगा। 14 का 4 टाइम्स हमारा 56 होता है। 14 का 4 गुना 56 होता है। 2 का 4 गुना कितना होता है, तो 2 का 4 गुना 8 होता है, और बट्टे में 7। ठीक है, कभी भी कोई भी फ्रैक्शन ऐसी नहीं होती है जिसका ऊपर वाला संख्या नीचे वाले से बड़ा हो, कभी भी ऐसा नहीं होता है। अगर वो मेरे भाई बड़ा हो गया तो वो फ्रैक्शन किस बात का, मतलब तुम्हारे प्यार तुम्हारी मोहब्बत की शादी किसी और से हो गई तो वो तुम्हारी मोहब्बत किस बात की। ठीक है, वही वाली बात है यहाँ पे। कैसा प्यार बताओ। ठीक है, जहाँ पर वो तुम्हारे बच्चे जो है तुम्हें पापा बोलने वाले थे मामा बोल रहे हैं, तो प्यार प्यार नहीं है मेरे भाई। वही वाली बात है कि जब ऊपर वाली संख्या बड़ी होगी तो ये फिर किस बात की मतलब फ्रैक्शन है, ये तो फ्रैक्शन है ही नहीं। तो अब ये फ्रैक्शन नहीं है तो हम यहाँ पर क्या बोलेंगे, बोलेंगे भैया इसको कन्वर्ट करते हैं फ्रैक्शन में, इसको बड़ा नहीं होने देना है, इसको आगे नहीं बढ़ने देना है। लेकिन पहली बात, आप इसे कन्वर्ट करोगे भी तो कैसे करोगे हम ट्रिक बता देंगे, टेंशन मत लो। लेकिन उसके पहले यहाँ पर समझो कि इसको तोड़ते कैसे हैं। जब आप इसको लिखते हो ना, तो आप इसको ऐसे लिखते हो कि 56 और प्लस 8/7। बोलोगे सर ये कहाँ से लेके आ गए, भाई देखो कहाँ से लेके आ गए, समझो। अगर कोई भी फ्रैक्शन तुम इस प्रकार से लिखते हो दोस्त, यहाँ पे 2 सही 1/3, तो इसका मतलब होता है कि 2 को अलग रखो और प्लस का साइन लगा के 1/3 को रख दो। अगर मानो तुमने 3 सही 1/7 लिखा, इसका मतलब यहाँ पर क्या होता है, 3 होता है, और प्लस करके मेरे भाई 1/7 होता है। आप इस तरीके से यहाँ पर इसको लिख सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर क्या कहा कि 56 को अलग कर दिया, 8/7 को अलग कर दिया। अब यहाँ पर देखना, आप बोलोगे सर ये 56 हो गया हमारा। ठीक है, 8/7 को मेरे भाई कैसे लिखा जाएगा, तो बोलोगे सर जब भी ऊपर वाली संख्या बड़ी हो जाती है इसको भाग किया जाता है। 7 से एक बार में भाग करेंगे तो 7 आएगा, 1 बच जाएगा। कितनी बार में भाग किए हैं सर, एक बार में, और ऊपर बच कितना गया है, तो सर एक बार, और कितना कितना नीचे आया, तो 7 से हम भाग किए थे, हम ऐसे लिख दिए। जितने से भाग किए वो यहाँ पे, जितना बच गया वो यहाँ पे, और डिवाइजर हमारा नीचे। अभी आपको बताए हैं कि कोई भी फ्रैक्शन अगर ऐसी होती है तो हम उसे क्या करते हैं, चेंज करते हैं। ठीक है,
तो अगर हम उसे चेंज करेंगे तो हम बोलेंगे ये 56 का 56 रहेगा और 1 होल 1/7 को हम बोलेंगे 1 प्लस 1/7। हम शॉर्ट में कराएंगे ना, आप निश्चिंत रहो, सब कुछ कराएंगे, आप निश्चिंत रहो यहाँ पे। तो 56 प्लस 1 हमारा कितना हो जाएगा, 57 होल 1/7, या ऐसा कह लो 57 प्लस 1/7, ठीक है। अब आप इसको रिवर्स से समझिए। जैसे मान लीजिए कि कोई संख्या ऐसी लिखी गई है तो हम उसे ऐसे लिख सकते हैं क्या, बोलोगे हाँ गुरुदेव, प्लस का हटा दीजिए साइन तो ये वापस से ऐसे लिखा जा सकता है। तो अगर हम इसका प्लस का साइन हटा दें तो ये 57 होल 1/7 लिखा जा सकता है, ठीक है। अब इस पूरे कॉम्प्लेक्स से प्रोसेस को आप काफी शॉर्ट में कर सकते हैं, आपको इतनी रामकथा करने की आवश्यकता नहीं है, नहीं तो पता चले कि परसेंटेज का क्वेश्चन जल्दी सॉल्व हो जा रहा है और फ्रैक्शन सॉल्व करने में आपको इतना टाइम लग रहा है। तो बोलोगे सर कैसे करेंगे, देखो थोड़ी सी मेरी बात को समझना, इस प्रोसेस को यहाँ पर जो है वो साइड करना, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ आपको एक समझाने का तरीका था, लेकिन मेरे भाई बनाने का तरीका ये नहीं था। बनाने का तरीका क्या होता है, जब हमारी ऊपर वाली संख्या मेरे भाई बड़ी हो जाती है तो इसको भाग लगाओ, जितनी बार में भाग लगेगा वो इसको दान में दे देना। तो 7 से भाग लगाओ, 7 इसे एक बार में काट पाएगा, 7 1 जा 7, एक बार में काट पाएगा, वो एक इसे दान में दे दो, तो यानी ये हो जाएगा मेरे भाई 57, ठीक है। और उसके बाद मेरे भाई 7 1 जा 7, तो 8 में से 7 घटा दो, जितना बच गया उसको ऊपर रहने दो, सीधा सीधा मेरे भाई आप इसका आंसर दे पाएंगे। यानी जितनी बार में भाग लगाएंगे वो इसको दे देना है और भाग लगाने के बाद यहाँ जो बच जाएगा वो रहने देना है। अभी थोड़ा हम लोग और प्रैक्टिस करते हैं, ठीक है। हम लोग हार कहाँ मानने वाले, हम लोग तो सीखने वाले लोग हैं, जो यहाँ सीखने के उद्देश्य से आए हैं, और काफ़ी सारी बातें तो आज ठान के बैठे हैं कि आज तो हम लोग सीख कर ही जाएंगे, ठीक है। तो अभी जैसे मैंने आपको 4/7 बताया, अब हम आपको क्या बताएंगे, तो हम आपको मेरे भाई सीधा सीधा 5/7 बताएंगे, ठीक है। और आप लोग अभी देखिए यहाँ पर कि जो परसेंटेज अभी कुछ देर पहले आपको बहुत ज़्यादा नॉलेज नहीं था और धीरे धीरे आप परसेंटेज के प्यार मोहब्बत में खोए चले जा रहे हैं और परसेंटेज को पूरा बढ़िया तरीके से अपने रग रग में उतारे जा रहे हैं, ठीक है। आप यहाँ पर देखिए तो इसका 5 गुना किया गया है, तो यहाँ पर भी क्या करेंगे 5 गुना, 14 का 5 गुना कितना होता है 70, ठीक है। 2 का 5 गुना कितना होता है 10 और डिवाइडेड बाई कितना होता है 7। अब ऑनेस्टली बताओ मेरे भाई, आप यहाँ पर क्या करोगे, डिवाइड करोगे, 7 से कितनी बार में डिवाइड होगा, एक बार में। दोस्तों 7 से कितनी बार में डिवाइड होगा, एक बार में। तो 7 इसे एक बार में डिवाइड करेगा, वो एक इसे ट्रांसफर कर दो, वो एक इसे ट्रांसफर कर दो, तो यानी 71 हो जाएगा। और बच कितना जाएगा, 10 - 7 यानी 3 बच जाएगा अपॉन में 7, यानी 71 होल 3/7%, 71 होल 3/7%, ठीक है। अब मेरे भाई यहाँ पर मैं जल्दी से चाहता हूँ कि आप लोग यहाँ 6/7 का आंसर दे दे। 6/7 का आंसर कितना होगा, जल्दी से बता दीजिए कि 6/7 का जो आंसर होगा वो हमारा कितना होगा। 6/7 का आंसर कितना होगा, फटाफट मुझे आप लोगों से उत्तर चाहिए। क्या बोलेंगे, 6/7 का जो आंसर होगा वो कितना होगा, बताइए। आप बोलेंगे सर देखिए यहाँ पर संख्या अपने आप का कितना गुना है, तो संख्या अपने आप का 6 गुना है। यदि संख्या अपने आप का 6 गुना है तो यहाँ पर 14 का 6 गुना कितना हो जाएगा, 84 हो जाएगा, ठीक है। 2 का 6 गुना हमारे पास कितना हो जाएगा, तो 12 हो जाएगा, और डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा, तो 7। 7 से हम इसे कितनी बार में भाग करेंगे, एक बार में। 7 का 2 गुना 14 होता है, जो कि इससे ज़्यादा हो जाएगा, तो 2 बार में तो भाग हो नहीं पाएगा, एक ही बार में भाग हो पाएगा। तो 1 टाइम में डिवाइड कर पाएगा ये, तो 1 टाइम में डिवाइड करेगा तो एक बार में भाग करो और वो 1 इसे दे दो, तो ये बन जाएगा 85। और यहाँ कितना बचेगा, 12 - 7 यानी 5 बचेगा, इतना हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। क्लियर है ये बात यहाँ पे। अब जैसे आप लोगों ने समझा कि भैया आज के बाद हमें अगर कोई भी फ्रैक्शन अगर उसका बेस वैल्यू पता हो तो उसको मल्टीप्लाई करके उसके पूरा सीरीज को पता किया जा सकता है, पूरे खानदान का पता किया जा सकता है। 1/7 पता है तो 2/7 निकाल सकते, 3/7 निकाल सकते, 4/7 निकाल सकते, 5/7, 6/7, अन्यथा कितनी भी संख्याओं का मान हम निकाल सकते हैं, ठीक है। लेकिन इसमें कुछ संख्या क्या होती हैं जो एक मतलब यहाँ पर नीचे वाले से या तो एक कम होती है या नीचे वाले से या तो एक ज़्यादा होती है, हम उसका पता कैसे लगाएं, ठीक है। 2 पार्ट और बचे हुए हैं, बस वो सीख लेंगे, उसके बाद हम लोग सवालों को धुआं धुआं कर देंगे। मैंने कहा ना जिसकी जड़ें मजबूत है ना उसको हिलाने वाला कोई नहीं है, ठीक है, लेकिन जिसकी जड़ें मजबूत नहीं है तो वो खत्म हो जाएगा पहले ही। तो पहले हम 2 बातें और सीखते हैं कि अगर कोई वैल्यू, अगर कोई मानो जैसे फ्रैक्शन है, जितने भी फ्रैक्शन आप देखो, जैसे आप कोई संख्या बोलो, मानो नीचे आपने कहा सर 7 है, ऊपर इससे कम ले लेते हैं, अभी लेस देन 1 वाली सीरीज कर लेते हैं, यहाँ पर क्या करेंगे, तो लेस देन 1 वाली सीरीज कर लेते हैं, फिर मोर देन 1 वाली सीरीज कर लेंगे, और आप बोलोगे सर मजा आ गया, ऑनेस्टली बता रहा हूँ सर मजा आ गया। लेकिन इस लेस देन 1 और मोर देन 1 वाली सीरीज के पहले हम आपको परसेंटेज का टेबल दिखाना चाहते हैं, और वो टेबल आपको किसी भी तरीके से याद करके चलना है। पहले हम आपको वैल्यू लिख दे रहे हैं, फिर हम आपको टेबल दिखाते हैं। आपको अपने पेपर में जैसे याद रखना है कि 1/1 हमारा कितना होगा, 1/2 हमारा कितना होगा, 1/3 हमारा कितना होगा परसेंटेज में, 1/4 हमारा कितना होगा, 1/5 हमारा कितना होगा, 1/6 दोस्तों हमारा कितना होगा, 1/7 हमारा कितना होगा, 1/8 हमारा कितना होगा, 1/9 हमारा कितना होगा, 1/10 हमारा कितना होगा, ठीक है। हम चाहें तो आपको स्लाइड भी दिखा सकते हैं, लेकिन ऑनेस्टली बताऊं स्लाइड मैंने बना रखा है और मैं चाहता हूं कि आप यहाँ पर देखें, समझें, जानें और इसी तरीके से आप भी यहाँ पर याद करें, ठीक है। कई बार मेरे भाई कितना भी आप डिजिटल क्यों ना हो जाओ ना, डिजिटल बोर्ड आ जाए, दुनिया आ जाए, जमाना आ जाए, लेकिन कुछ टेक्निक्स ऐसे होते हैं जो मेरे भाई उसी तरीके से कारगर साबित होते हैं। अगर एक टीचर लिखकर मेरे भाई लिखना छोड़ के खाली स्लाइड दिखाना छोड़ देना, वो टीचर नहीं है, फिर वो पढ़ाने का तरीका हो ही नहीं सकता, वो समझाने का कभी भी तरीका हो ही नहीं सकता है, ठीक है। फिर वो तो एक दिन समय आएगा कि अगर रोबोट आके पढ़ाएगा, दिस इज द स्लाइड एंड जस्ट रीड दिस क्वेश्चंस एंड यू हैव टू फॉलो दिस इंस्ट्रक्शन, फाइनली यू हैव कंप्लीटेड द एसएससी सिलेबस, कांग्रेचुलेशन, ऑल इंडिया रैंक 1 आप ही हैं। ऐसे नहीं होता है, ये कुछ टेक्निक्स होते हैं जो फोकस करने होते हैं। मैं चाहता हूँ आप यहाँ पर साथ के साथ मेरे भाई कमेंट बॉक्स में बोलते चले, लिखते चले और समझते चले जो हम यहाँ पे लिख रहे हैं, ठीक है। तो ये छोटी छोटी बातों पर आपको फोकस करना होता है। तो हमने यहाँ पर कहा कि सर ये पूरी की पूरी वैल्यू हमारी हो गई, ये पूरा टेबल हमारा हो गया और ये पूरे टेबल पर हमें फोकस करना है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो 1/1 हमारा कितना होगा, याद रखिएगा दोस्तों, कभी भी किसी भी फ्रैक्शन को परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई, अगर 1/1 ही है, मैं चाहता हूँ परसेंट में बदले, किससे गुना करेंगे, तो 100 से गुना करेंगे, तो ये कितना आएगा, तो 100% आएगा। तो मैं लिख रहा हूँ और आप यहाँ पर देखेंगे एक बार में
और धीरे-धीरे एक राउंड आप साथ के साथ यहाँ पर जो है वो पूरा का पूरा पढ़ते चलेंगे। कोशिश करेंगे इनफैक्ट कमेंट बॉक्स में भी आंसर देने की, क्योंकि जो चीज़ आप लिख देते हैं वो आप कभी नहीं भूलते हैं। ठीक है? तो 1 बाई 1 हमारा कितना होता है बताते रहिए कमेंट में। कितना होगा? 100% मेरे भाई। 1 बाई 2 कितना होगा? तो बोलेंगे सर 50%। 1 बाई 3 कितना होगा? तो बोलोगे सर 33 होल 1 बाई 3%। कैसे आया, क्या आया, अभी हम वो भी बता देते हैं। 1 बाई 4 कितना होगा? 25%। 1 बाई 5 कितना होगा? 20%। 1 बाई 6 कितना होगा मेरे भाई? तो 16 सही 2/3%। ठीक है? 1 बाई 7 कितना होगा? 14 सही 2/7%। 1 बाई 8 हमारा कितना होगा? 12 सही 1/2% यहाँ पे। 1 बाई 9 कितना होगा? तो 9 सही, ठीक है, यहाँ पर 11 सही 1 बाई 9% यहाँ पे। ठीक है? 1 बाई 10 हमारा कितना होगा? तो 10% यहाँ पे। 1 बाई 11 कितना होगा? तो 9 होल 1 बाई 11%। 1 बाई 12 कितना होगा? तो 8 सही 1/3%। ठीक है? 1/13 कितना होगा? तो 7 सही 9/13% यहाँ पे। ठीक है? 1/14 कितना होगा मेरे भाई? तो यहाँ पर 7 सही 1/7% यहाँ पे। ठीक है? 1/15 कितना होगा? तो मेरे भाई 6 सही 2/3% यहाँ पे। कोई दिक्कत की बात, कोई परेशानी की बात, मैच करते चलिए आप लोग यहाँ पे। ठीक है? एक सही ये हमारा हो जाएगा 6 सही 1/4%। 1/17 कितना होगा? तो 5 सही 15/17%। कुछ वैल्यूज तो इसमें हम ट्रिक वाइज याद भी करवा देंगे। 1/18 हमारा कितना होगा? तो आप यहाँ पर बोलोगे सर ये हमारा हो जाएगा 5 सही। देखो यहाँ पे 1/18 को अगर आप तोड़ना चाहते हो, जैसे मैं एक पॉइंट बता दे रहा हूँ बीच में, 1/18 को हमें तोड़ना है तो 1/18 को हम 100 से गुना करेंगे, 2 से काटेंगे 9 बार में, 2 से काटेंगे 50 बार में, यानी कितना हो जाएगा? 50/9। ठीक है? और 50/9 को कैसे तोड़ेंगे? 9 कितनी बार में भाग करेगा? तो 5 बार में। यहाँ जितना बच गया उतना ऊपर, तो जैसे 9 पचे 45, 5 बच गया, तो जितना बच गया उतना ऊपर होता है। जितनी बार में भाग होगा वो यहाँ पे जो बच जाएगा वो ऊपर में। तो 5 सही 5/9% यहाँ पे। ऐसे ही मैंने सभी को कन्वर्ट किया है, जिस तरीके से मैं अभी कन्वर्ट कर रहा हूँ सभी को मैंने ऐसे ही कन्वर्ट किया है। ठीक है? 1/19 हमारा कितना होता है? तो 1/19 का मतलब 5 सही 5 बटे, बस 9 की जगह पर कितना हो जाएगा? तो 19 हो जाएगा यहाँ पे। और 1/20 हमारा कितना होता है? तो 5%। ठीक है? तो मेरे भाई यहाँ पर जो है वो सारा वैल्यू आपके सामने लिखा है। अब इसमें छोटा सा जो ट्रिक होता है वो यहाँ पर क्या होता है? ठीक है? तो जो छोटा सा हमारा ट्रिक होता है वो यहाँ पर ये होता है, देखो याद रखना। जैसे 9 वाले में, यहाँ पर 9 वाले में कैसे यहाँ पर क्या होता है? 9 वाले में मेरे भाई नीचे 9 होता है तो यहाँ कितना होता है? 11। और 11 वाले में मेरे भाई यहाँ पर क्या होता है? नीचे हमारा 11 होता है तो यहाँ पर हमारा 9 होता है। ठीक है? 9 है तो यहाँ 11, देखो नीचे 9 है तो 9 ही रहेगा, 9 है तो 11, 11 है तो 11 ही रहेगा 9, मतलब ये पेयर में आते हैं। 9 बोलता है हम 11 तुम्हारे बिना जी नहीं सकते, तुम्हारे बिना तो मेरा मन लगेगा नहीं। नीचे 9 तो यहाँ 11, नीचे 11 तो यहाँ पर 9 मेरे भाई। उसी तरीके से यहाँ पर इनकी भी बड़ी प्यारी सी पेयरिंग चलती है। 18 वाले में 19 वाले में, 18 वाले में बस यहाँ पर मेरे भाई देखो 5-5 यहाँ फिक्स रहेगा, 9 आता है। 19 वाले में 5-5 फिक्स रहेगा, बस 19 आता है। ठीक है? अभी तो सिर्फ और सिर्फ हम यहाँ पर इनके वैल्यूज को लिख रहे हैं, आगे चल के इनके परसेंटेज वैल्यू डेसिमल में भी होते हैं, जो कि किसी किसी संख्याओं का याद रखना है, ना कि हर संख्याओं का। जैसे यहाँ पर अगर हम बात करें तो ये 33 होल 1/3%, आप इसको कितना भी क्यों ना लिख दो, लेकिन आपको इसका एक और वैल्यू याद रखना पड़ता है जो कि होता है 33.33%। ठीक है? आप यहाँ पर मेरे भाई इसको 16 को कितना भी क्यों ना लिख दो, लेकिन इसका परसेंटेज वैल्यू 16.66% जो है वो हमें याद रखना होता है। वीडियो को दोस्तों लाइक करते रहेंगे आप लोग, बीच बीच में भूलेंगे नहीं। ठीक है? इसकी परसेंटेज उतनी ज़्यादा चर्चा में नहीं रहती है, इसकी भी बहुत ज़्यादा चर्चा में नहीं रहती है, ये हमारा चर्चा में रहता है 11.11% हमारा ये याद रखना होता है। उसी तरीके से यहाँ पर एक इसका भी याद रखना होता है 9.09%, ये भी वैल्यू हमें याद रखनी होती है। मैंने कहा ना कि हम पूरे सिलेबस में आपको तरीके से बताएंगे क्या पढ़ना है क्या छोड़ना है, वो हमें पता है। ठीक है? और इसमें और किसी की वैल्यू बहुत ज़्यादा याद नहीं रखनी होती है, किसकी वैल्यू याद रखनी होती है, जो कि होता है हमारा 6.25% यहाँ पे। ठीक है? समझ में आ गया बात यहाँ पे? तो ये सारे आपके कुछ परसेंटेज के टेबल हो गए और ये आपको ध्यान में रखने हैं, फिक्स रखना है मेरे भाई। अब हम आपको अपना स्लाइड